अगर इंडिविजुअली कोई भरना चाहता है बिना सीए की हेल्प के, तो वो कैसे कर सकता है? उसके ऊपर आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो कि जो अभी जिस हिसाब से 30% फ्लैट टैक्स देना है, क्या इसके हिसाब से भरा जाएगा पिछले साल का भी, या जो पहले हम एडजस्टमेंट करते थे, कभी कैपिटल गेन टैक्स में ले लेते थे या बिजनेस इनकम में ले लेते थे, तो किस हिसाब से कंसीडर किया जाएगा इस बार फाइल करेंगे अगर हम टैक्स? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे कॉमन क्वेरी आज की डेट में टीडीएस को लेके तो लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपको पता है कि नहीं, लेकिन आपको बता दूं, 31 जुलाई जो है 2022 आईटीआर, इंडिविजुअल की जो आईटीआर आप फाइल करते हो उसकी लास्ट डेट होती है। तो बहुत कॉमन क्वेरी है कि इस बार क्रिप्टो करेंसी यूजर्स कैसे आईटीआर फाइल करेंगे, और क्या यही जो अभी जो टैक्सेशन का जो अभी रिसेंटली रूलिंग आई है 30% टैक्स लगेगा या पुराने हिसाब से करेंगे, तो उस बारे में क्लैरिटी लेंगे। और इसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर टैक्स को भरा कैसे जाएगा, वो आज हम पूछने वाले हैं हमारे खास मेहमान राहुल गुप्ता जी से, और वो हमारे को इस बारे में थोड़ा गाइड कर सकते हैं। राहुल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया पंकज जी, आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच। तो राहुल जी, सबसे पहले तो इन जनरल ही बात कर लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं करते। ये टैक्स जो भरा जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, और जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हैं, अमूमन कई लोग भरते हैं, कई लोग नहीं भरते, कई लोग टैक्स लैब में नहीं होते हैं तो वो नहीं भरते इस चक्कर में। तो पहले तो इन शॉर्ट आप बता दीजिए कि आईटीआर कौन कौन भरता है, क्या टैक्स लैब रहता है, और यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर हम कैसे आईटीआर भरेंगे और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन जनरल पहले बात कर लेते हैं, आईटीआर कैसे किसको भरनी पड़ती है? देखिए, आईटीआर सबसे पहली बात तो जिनकी एज 18 ईयर से ज्यादा है, जो मेजर हो चुके हैं, उनको भरनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी एज अगर 18 से कम है तो आपको आईटीआर नहीं भरनी है। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप माइनर में काउंट होते हैं। माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट्स। माइनर की इनकम सारी उनके फादर या मदर की इनकम में क्लब होती है, विच इज अ बिट समरसम प्रोसेस। आप एक बार के लिए यही लेके चलिए कि 18 से ऊपर अगर आपकी एज है तो आपको आईटीआर मैंडेटरली भरनी है इफ यू हैव इनकम। अब दोस्तों देखिए, वैसे तो 2.5 लाख से ऊपर आईटीआर अगर आपकी इनकम हो तो आपके लिए आईटीआर भरनी मैंडेटरी है, विच इज एक्सटेंडेड अप टू 5 लाख। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है क्रिप्टो यूजर्स के लिए जिनकी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस है। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो बहुत सक्रिय हो गई है क्रिप्टो को लेके। वो लोगों ने क्या किया है, आपके सभी एक्सचेंजेस जहां से भी वो डाटा एक्यूमुलेट कर सकते थे पैन कार्ड वाइज, उन्होंने वो डाटा एक्यूमुलेट कर लिया है। सेल का डाटा, परचेज का डाटा उन्होंने इतना एक्यूमुलेट नहीं किया है जितना सेल का डाटा उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। अब फर्ज कीजिए मेरी इनकम तो है क्रिप्टो से मान लीजिए 4 लाख रुपए, लेकिन मैंने ट्रेडिंग कर करके मैंने 40 लाख की सेल करी है और 36 लाख की मेरी परचेज है। अगर मैं आईटीआर ना भरूं, क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख से कम है, मेरे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है मैं इनकम भरूं, लेकिन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो 40 लाख की 40 लाख सेल की फिगर को आपकी इनकम मान रहा है अगर आपने आईटीआर नहीं भरी तो आपको क्या करना है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 40 लाख की सेल माइनस 36 लाख की परचेज, 4 लाख का प्रॉफिट। वो लोग 40 लाख से 40 लाख को मैच कर रहे हैं कि भाई एक्सचेंज से हमें 40 लाख का सेल का डाटा मिला है, क्या इसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में 40 लाख की सेल दिखाई है या नहीं दिखाई। अगर नहीं दिखाई है तो वो हो सकता है आपको नोटिस फ्लोट कर दे। अच्छा, तो सबसे पहले तो इन जनरल बात करें तो टैक्स कब भरा जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या फाइनेंशियल ईयर, ये थोड़ा सा अगर समझा दोगे तो एक बेस बन जाएगा क्रिप्टो यूजर्स के लिए भी, इनको जो खासकर टैक्स नहीं भरते हैं, का किस डेट तक भरनी पड़ती है और क्या। एक मैंने फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। जो इनकम हमने अप्रैल 21 से मार्च 2022 तक कमाई, उस पे टैक्स हमें 31 जुलाई तक भरना होता है विद इनकम टैक्स रिटर्न। ये डेट कई बार गवर्नमेंट बढ़ा देती है सिचुएशंस को देखते हुए। कोविड में गवर्नमेंट ने बहुत डेटें बढ़ाई। अब हम ये मान के चल रहे हैं इस साल हमें लग नहीं रहा गवर्नमेंट कोई डेट बढ़ाएगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप डेट बढ़ने की वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न भर लें। क्रिप्टो की आईटीआर, पहली बात आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं, डरी हुई कॉल्स आ रही है मेरे पास, सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप आराम से अपना डाटा एनालाइज करो, जो जो एक्सचेंजेस से आपको सेल का डाटा मिल सकता है, सबसे पहले वो सेल का डाटा आप सारा इकट्ठा करो, फिर परचेज का डाटा इकट्ठा करो, उन दोनों को माइनस करना है, प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट पे आइटम वाइज अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि आपके पास 31 मार्च 2022 को कुछ आइटम्स पेंडिंग हो,
ये एक बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आइटम स्पेंडिंग, मेरे पास भी कुछ आईटीआर आई हुई है जिनके अंदर मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि वो आइटम स्पेंडिंग कैसे निकलवाई जाए आपसे, कि मेरे पास बिटकॉइन मैंने 10 खरीदे 10 बेच दिए, लेकिन ईयर एंड के बाद मेरे पास फिर भी एक बिटकॉइन पेंडिंग रह गया, उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालूं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट ये कह के चलता है आप अपने हिसाब से बेस्ट कीजिए, उसके बाद अगर आप इससे ज्यादा डाटा आपके पास नहीं है तो फिर डिपार्टमेंट को हम कह देंगे भैया हमें तो ये डाटा मिला था, हमने इसके हिसाब से अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से इनकम असेस करके टैक्स दे दिया। अच्छा राहुल जी, इसके अंदर दो तीन कॉमन सवाल आते हैं। देखो, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो अभी जिस हिसाब से 30% फ्लैट टैक्स देना है, क्या इसके हिसाब से भरा जाएगा पिछले साल का भी, या जो पहले हम एडजस्टमेंट करते थे, कभी कैपिटल गेन टैक्स में ले लेते थे या बिजनेस इनकम में ले लेते थे, तो किस हिसाब से कंसीडर किया जाएगा इस बार फाइल करेंगे अगर हम टैक्स? देखिए, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि पिछले साल में आपको कैसे असेस करनी है। तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है तो मेरा जिसमें टैक्स बचेगा मैं उसमें लूंगा। अगर मेरे को बिजनेस में फायदा लगता है तो मैं बिजनेस इनकम के हेड में ले लूंगा, मुझे कैपिटल गेन्स के हेड में फायदा लगता है तो कैपिटल गेन्स में ले लूंगा, मेरे को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो मैं अदर सोर्सेज में भी ले सकता हूं, जो आगे से अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं बिजनेस हेड में लूंगा मेरे लिए एक दिक्कत क्या आ जाएगी, जीएसटी नंबर की। अगर मेरी ट्रांजेक्शन 40 लाख या 20 लाख से ऊपर है तो वैसे सर्विस में काउंट होती है तो 20 लाख की लिमिट आती है। एक इन्वेस्टमेंट है ये, तो कैपिटल गेन में लेना थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, या अदर सोर्सेज में बिजनेस में लेना बेटर नहीं लगता। लेकिन अगर आप फिर भी बिजनेस में लेना चाहते हो, आपकी ट्रांजेक्शन्स 20 लाख से कम है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको जीएसटी नंबर की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो मेरी ये सजेशन है, आप कैपिटल गेन्स में इसको फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चलो, सेकंड प्रेफरेंस अदर सोर्सेज में लेके चलो। कैपिटल गेन्स में दोस्तों शेयर्स वाले हेड में इसको मत ले लेना, क्योंकि ये शेयर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। शेयर्स की तरह ट्रीट सिर्फ उसको किया जाता है जिसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड हुआ हो। अब इसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तो कोई पे हुआ नहीं है, तो ये शेयर्स के हेड में नहीं जाएगा, ना म्यूचुअल फंड के हेड में जाएगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स प्रॉपर्टीज वाले टैक्सेशन सिस्टम पे आएगा। अगर आप परचेज डेट असर्टेन कर सकते हो कि मैंने किस डेट पे परचेज किया था तो कैपिटल गेन में जाओ, अगर आप परचेज डेट असर्टेन नहीं कर सकते हो तो इसको अदर सोर्सेज में ले जाओ। क्योंकि एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अब किसी ने 2015 में खरीदा हो या 2016 में खरीदा हो, उनको डेट तो याद नहीं, क्योंकि शुरुआत में एक्सचेंजेस के अलावा बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स थे वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती थी, 20-25 हजार का बिटकॉइन होता था, ठीक है ना, 20-25 हजार रुपए का बात कर रहा हूं, आज 20-25 हजार डॉलर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जब वो इतने का होता था इंडिविजुअली, जैसे कई लोग बहुत एमएलएम स्कीम के अंदर थे, उनसे उन्होंने कुछ अर्न किया, किसी ने माइनिंग करके अर्न किया, किसी ने और दूसरे सोर्सेज से ट्रेड से किया, तो वहां पे इस केस के अंदर क्या होगा, उनको जब पता ही नहीं है कि मैंने कब खरीदा या किस रेट पे खरीदा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैंने आपको आप बताया ये कह रहे हो कि सेल तो आप जब करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा आज की डेट में, लेकिन अगर मान लो पिछले साल मैंने सेल किया, ठीक है, मुझे परचेज का नहीं पता, जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के साथ आ रहा है, मेरे साथ में भी लोग यही क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमें पता ही नहीं है, कभी हमें एयर ड्रॉप से मिला, माइनिंग से मिला, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे? सर मैंने बोला ना, बेस्ट जजमेंट जो आपको ठीक लगे, परचेज कॉस्ट आपकी बनती है, आपने 2016 में खरीदा था, 2016 में 25,000 की रुपीस की बिटकॉइन की वैल्यू थी, आप 25,000 क्लेम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, डिपार्टमेंट सिर्फ नोटिस उसको भेज रहा है जिसकी सेल्स मैच नहीं हो रही, आप समझो बात को। डिपार्टमेंट के पास भी परचेज कॉस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसको गलत चीज में यूज मत कीजिएगा। लेकिन मेरे को बताना नहीं था ये, मैं बताना नहीं चाह रहा था ये, लेकिन मेरे को बताना जरूरी हो गया क्योंकि लोग इतने ज्यादा डर चुके हैं, वो आईटीआर भरने से इतना ज्यादा घबराए हुए हैं, मुझे उनको ये बताना जरूरी था कि भैया आपको सेल का डाटा क्वांटिफाई कर लो अच्छे से, परचेज कॉस्ट अपने हिसाब से, अपने रफ एस्टिमेट के हिसाब से ले लो। डर का एक और रीजन भी है राहुल जी, मैं आपको बता दूं, और शायद सारे जो है हमारे व्यूअर्स हैं वो एग्री करेंगे। अब किसी ने 1 लाख का खरीदा है और वो 20 लाख का हो गया उनका क्रिप्टो, तो वो 19 लाख पे जो टैक्स है ना वो बड़ा चुभता है। तो लोगों को बस वही चीज है कि यार मैं नहीं भरूंगा तो क्या होगा, भरूंगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप व्यूअर्स एग्री करते हो इस चीज से तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और क्वेरी है मेरी, अब मान लो
इस बार से तो हमें पता है कि इसको जैसे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करने की बात हो रही है। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपको टैक्स देना है, लॉस होगा तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारे साथ में आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन पुराने केस के अंदर बहुत सारे लोग लॉस में भी तो रहे होंगे, हर कोई प्रॉफिट में तो नहीं रहा। तो क्या उस टाइम पे हम लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है उस लॉस को? देखिए, ईयर बाय ईयर लॉस आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जब आपने आईटीआर भरी हो लॉस में। किसी ने अगर भरी, मान लो अगर भरी है उसने लॉस में कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा इस साल के प्रॉफिट से। मान लो 2021 में उसने अगर इस बार की वो आईटीआर भरता है, 2021-22 की आईटीआर भरता है, उसमें लॉस हुआ है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है टेक्निकली? नहीं 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 नहीं, अगले साल से तो सेट ऑफ अलाउड ही नहीं है ना। 1 अप्रैल 22 के बाद सेट ऑफ अलाउ नहीं है। हाँ, 1 अप्रैल 22 के बाद से कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर उसने 2020-21 में अगर होगा तो वो एडजस्टमेंट कर पाएगा इस साल के में? वो एडजस्टमेंट कर, लेकिन वो एडजस्टमेंट भी तभी पॉसिबल है पंकज जी जब उसने 20-21 की आईटीआर में अपना लॉस दिखाया हो। राइट 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 राइट। तो अच्छा ये बताइए, अब इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है? मतलब किसकी कितनी इनकम होगी उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लैब वाइज। आपको एक और बात बता दूं, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस राहुल जी बनाते हैं अपने चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ये टैक्स टुक्स के जो स्लैब स्लूब की मैं बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो से रिलेटेड भी कई उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है, तो उनके चैनल पे जाके जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अगर आपकी 2.5-3 लाख की 5 लाख की इनकम है, या मैक्सिमम स्लैब आपको कितना लग सकता है? राहुल जी इन शॉर्ट ये भी बता दीजिए व्यूअर्स को प्लीज। देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपने इनकम दिखाई 5,02,000 रुपए या 5,01,000 रुपया तो आपको 2.5 लाख रुपए से इनकम पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये एक छोटी सी पिंच करती है, तो कोशिश करते हैं सारे लोग कि 5 लाख के अंडर ही रहें। क्या होगा, आपके 12,500 रुपए 5% टैक्स बच जाएगा। 2 टैक्स के स्लैब्स हैं, एक तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा टैक्स का स्लैब अलग है, उसमें कोई एटीसी की रिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके अंदर फ्लैट आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, उसके ऊपर 10%, फिर 15, 20, 25, 30 ऐसे अलग अलग स्लैब रेट है। काफी कॉम्प्लेक्स है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको उसका 10 लाख रुपए मैक्सिमम टैक्स स्लैब किसको लगता है, कितने इनकम से ऊपर लगता है? 2 स्लैब स्ट्रक्चर इंडिया में चल रहे हैं। अगर एक स्लैब जो पुराना स्लैब स्ट्रक्चर है उसमें 10 लाख से ऊपर 30% है, और जो नया टैक्स स्लैब है उसमें शायद 15 लाख के ऊपर 30% है। तो ज्यादातर कौन जो नए या पुराने वाले से भरते हैं आईटीआर? पुराने वाला, हम सभी को पुराने आईटीआर में ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एटीसी की रिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख रुपए। अगर आप हायर इनकम पे हैं 20-25 लाख रुपए, तब जाके आपको शायद नए वाले में कुछ बेनिफिट होता है। ओके, तो बस यही चीज थी कि पुराना अगर ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस साल वाले से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, क्योंकि अभी कोई गवर्नमेंट की इस पे गाइडलाइन नहीं है या कुछ मेंशन नहीं है। तो आप जैसे पहले भरते थे या नहीं भरते थे, पुराना हिसाब लेके अपनी आईटीआर क्रिप्टो करेंसी के अंदर भर सकते हो। और उसके लिए अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है तो राहुल जी को भी अप्रोच कर सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पे जाके। राहुल जी, एम आई राइट? यही चीज आप कहना चाह रहे हो? अब और आपकी मर्जी है, अगर आप अच्छा से करना चाहते हो कि जो 30% फ्लैट टैक्स का हिसाब है उसके हिसाब से भरना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। नहीं, आप फ्लैट टैक्स पे भर ही नहीं पाओगे पंकज जी, कोई प्रोविजन है ही नहीं। आपको लॉटरी में अगर डालोगे तो ही पॉसिबल है। लॉटरी हम पिछले साल में इसको ट्रीट नहीं करेंगे। स्लैब स्ट्रक्चर सभी लीजिए, कोई मत छोड़िए। तो इनकम फॉर अदर सोर्सेज जो आएगा और वो लॉटरी सिस्टम वाला जो सिस्टम है वो इस ईयर से इंप्लीमेंट करोगे, उसी हेड के अंदर ये आएगा। पिछले साल पे आप जैसे कैपिटल गेन टैक्स जैसे राहुल जी ने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से आप भर सकते हो। और क्या मतलब कैसे और कुछ आप बताना चाहते हो कि अगर एज अ इंडिविजुअल स्टूडेंट, हाउस वाइफ जो ज्यादातर जो है थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज के लिए, वो खुद तो भर नहीं पाएंगे, तो कोई उनको कैसे मदद की जाए उनको, या वो कैसे भर सकते हैं अपने आप वो आपकी तो असिस्टेंट ले ही सकते हैं, या और अपने जो सीए होंगे उनसे आप रेफरेंस ले सकते हो। लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई भरना चाहता है बिना सीए की हेल्प के, तो वो कैसे कर सकता है? उसके ऊपर आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये खुद चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए, खुद भी भरिए। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा सेल का डाटा निकालिए, परचेज का डाटा निकालिए, दोनों को माइनस कीजिए, दैट इज योर प्रॉफिट। इनकम टैक्स की रिटर्न में बस जब भी भरो आप, कैपिटल गेन्स में हेड में जाएंगे अगर आप, तो आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ सेल डालनी है। डेट ऑफ सेल अगर आपको सारी डेट्स याद नहीं है, आप 31 मार्च 2022 की डेट पकड़ लो, क्लोजिंग डेट। मैंने पूरे साल में भैया 1 करोड़ की सेल करी।
परचेज कॉस्ट आपको नहीं पता क्या डेट है, सीधा 1 अप्रैल 2021 की परचेज कॉस्ट डाली आपने, डाली 1 करोड़ की सेल मान लो और 80 लाख की परचेज कॉस्ट, सीधा 20 लाख का प्रॉफिट आया, उस पे अपना 20% या जो 30% ही लगेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में काउंट होगा ये 30%, उस पे ये ऑटोमेटिकली स्लैब के साथ कैलकुलेट कर देगा। अगर आप अदर सोर्सेज में लेना चाहते हो तो अदर इनकम डिटेल्स में आ जाओ, वहां पे 1 करोड़ की सेल दिखाओ, आप सेल जरूर 1 करोड़ की दिखाना, नेट प्रॉफिट मत दिखा देना। डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपने इनकम कंसील की है, आपने इनकम छुपाई है। हमें 1 करोड़ की सेल वैल्यू पूरी दिखानी है अपनी आईटीआर में। ये तो सब बात ठीक है, समझ में आ रही है। मान लो एक आपने बोला 1 साल की दिखा दो, अब कल को ये भी तो इशू आ सकता है कि भैया एग्जैक्टली तुमने सेम ही डेट क्यों डाली है, सेम क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जब इंडियन एक्सचेंज को किसी ने ट्रेड किया हो तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हो, वो तो हो जाएंगी। सर लेकिन वो पॉसिबल, वो देखिए तो इस चीज के अंदर आप ये कहना चाहते हो कि इनकम टैक्स देने से घबराएं नहीं, अगर कुछ चीजें होंगी तो बाद में भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं, अगर कोई निकल के आते हैं तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि इनकम आप अपनी तरफ से आगे कर रहे हो, डिपार्टमेंट को चीजें शेयर कर रहे हो और टैक्स भर रहे हो, तो अल्टीमेटली उनको भी ये चीजें समझ में आती हैं। हाँ, बंदे ने कोशिश तो की चीजें करने की। यस यस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाओ, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल 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 एफर्ट देखो, आपको अगर आप किसी कंसल्टेंट के साथ एंगेज भी होगे, मान लीजिए आप मुझसे भी अपनी आईटीआर फाइल कराएंगे अगर, तो मेहनत फिर भी आपको थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, आपको सारे एक्सचेंजेस के डाटा तो कंप्रेस करके देने पड़ेंगे हमें, अदरवाइज हमारे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा आईटीआर बनना। और राहुल जी, अगर आपकी हेल्प चाहिए हो तो क्या उसका कैसे है? मैं आपको बता दूं, राहुल जी का जो है ईमेल आईडी हम डाल देंगे, या उनकी यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो डिटेल्स मिल जाएंगी, उनको भी अप्रोच कर सकते हो अगर आप आईटीआर के लिए असिस्टेंस चाहते हो, या आप चाहते हो कि राहुल जी भरें आपके लिए, वो आप हेल्प कर पाओगे लोगों की? सर कोई दिक्कत नहीं सर, हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, काफी सारी आईटीआर हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं एंड बाकी भी पाइपलाइन में चल ही रही है। ठीक है, आपको किसी भी बंदे को कोई क्वेरी है, वो क्वेरी के लिए भी फोन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको फीस ही देके काम कराना है, आप क्वेरी करो, आपकी क्वेरी सॉल्व होती है, आप खुद भर सकते हो, बहुत बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आप खुद भर लो। आपको लगता है नहीं सर मैं नहीं जानता हूं, मेरे को नॉलेज नहीं है, कुछ गलत कर दूंगा, तो आप हमारी कंसल्टेंसी उसमें ले सकते हो। ठीक। तो राहुल जी, आप इंडिविजुअली अगर आप ये कहना चाहते हो कि घबराना नहीं है, अगर आप इंडिविजुअली भर सकते हो आईटीआर, खुद भर सकते हो, अपना सेल परचेज का कॉस्ट लेके डिफरेंस निकालिए, और अगर आपको असिस्टेंस की जरूरत है तो अपने सीए से आप कंसल्ट कर सकते हो, या आप राहुल जी को भी आप अप्रोच कर सकते हो। और कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 31 जुलाई लास्ट डेट है फिलहाल, एक्सटेंड हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो लेकिन अपने आप को प्रिपेयर आप सारी चीजों के लिए रखना चाहिए। और एज अ गुड सिटीजन अगर आपने इनकम करी है तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, देश की डेवलपमेंट के लिए टैक्स देने के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने इतना समय दिया और काफी चीजें और क्लियर करी टीडीएस के बारे में। हाँ, हमारी अगर वीडियो चाहते हो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है राहुल जी से, तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और कोई क्वेरी हो टैक्स से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड, तो हमें जरूर पूछेगा, हम राहुल जी को दोबारा से अप्रोच करेंगे हमारे चैनल पे आने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।